हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। जी हां दोस्तों, कंपनी टैगलाइन दे रही है स्टे ट्रू स्टे क्लासिक। जी हां दोस्तों, अब ट्रू इसलिए क्योंकि क्लासिक लुक को मेंटेन करते हुए भी कंपनी ने कई यहाँ पर चेंजेस करी है इस बाइक को मॉडर्न बनाने में। तो क्या क्या चेंज हुई है, पहले आप कितना प्राइस पे करते थे और अभी आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। कितनी वेरिएंट है, कलर्स क्या क्या मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही चलाते वक्त बाइक आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकते हैं, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप लोग 300-350 सीसी में बाइक खरीदने की प्लान बना रहे थे एंड अगर आप लोग इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो कितना सही होगा ये नई क्लासिक 350 आप लोगों के लिए खरीदना। वीडियो के एंड तक ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू सानाई बाइक्स सॉल्ट लेक कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पहले की तरह अभी भी सेम आप लोग को रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ जो वेव की मिलता था पहले, वही चीज आप लोग को अभी भी मिल रहा है। लेकिन अगर चेंज के बारे में बात करी जाए दोस्तों, साथ यहाँ पर आप लोग को चेंज दिखेगा और कहना गलत नहीं होगा कि कॉस्मेटिक चेंज आप लोग को यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। अब कॉस्मेटिक चेंज जब मैं कह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोग को कलर के बारे में बता दूं और उससे भी पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कुछ चीज यहाँ पर एक्सेसरीज के हिसाब से फिट करी गई है जो आप लोगों को पेड एक्सेसरीज के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि ये सीट कवर आप लोग को स्प्लिट सीट मिलेगी, लेकिन ये सीट कवर यहाँ पर लगवाया गया है। बैकरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर लगाई हुई मिल रही है। अगर आप लोग नॉर्मली देखते हैं तो एक रॉड जैसे यहाँ पर जो मतलब रेगुलर जो आप कह सकते हैं ग्रैब हैंडल होती है वो आप लोग को लगी हुई मिलती है। देन यहाँ पर ये जो टूरिंग मिरर है ये यहाँ पर लगाया गया है। देन आप देख सकते हैं जो क्रैश गार्ड है वो आप लोग को लगी हुई मिल रही है। जो सम गार्ड है वो भी आप लोग को यहाँ पर लगा हुआ मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो कलर है और इस हिसाब से प्राइस का डिफरेंशिएट कर रही है वो मैं आप लोग को बता दूं। देखिए पहले की जो कलर है ना, वहाँ पर आप लोग को मोटा मोटा अभी 4 पहले की कलर अभी भी आप लोग को मिल जाएगी और वहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। लेकिन अभी कंपनी ने यहाँ पर 7 नया कलर इंट्रोड्यूस किया है और सातों के 7 कलर में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट देखने में मिलेगा। बाकी पहले आप लोगों ने हल्के ग्रीन कलर देखा था, वही ग्रीन कलर के साथ अभी यहाँ पर क्रोम का एलिमेंट यहाँ पर ऐड करा गया। देन कंपनी इसको अभी एमरल्ड कलर कहती है और टॉप मॉडल के हिसाब से इसको अभी प्रेजेंट कर रही है। अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो अप्रॉक्सिमेटली आप लोगों को 2,65,500 तक आप लोगों को ऑन रोड देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट मॉडल पर आ रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये ट्यूब टायर मिल रहा है विद स्पोक व्हील। लेकिन अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 2,59,500 रुपीज़ पे करनी होती है, मतलब स्टेप डाउन आप कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप लोग मतलब गन ग्रे देख रहे हैं, फिर स्टेल्थ ब्लैक कलर देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग को ट्यूबलेस टायर मिलेगी क्योंकि वहाँ पर इंस्टेड ऑफ द स्पोक व्हील वहाँ पर आप लोग को एलॉय व्हील देखने में मिल जाएगा। देन अगेन अगर आप लोग थोड़ी सी नीचे और आते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 2,36,500 रुपीज़ तक में देखने को मिल जाएगी प्राइस। एंड देन अगेन अगर आप लोग कलर के हिसाब से बेस मॉडल पर आते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 2,31,500 पे करनी होगी। तो ये जो 4 पोर्ट मतलब आप लोगों को मैंने स्टेज बताई है प्राइस के हिसाब से, कलर के अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आप कह सकते हैं ट्यूबलेस टायर विद एलॉय व्हील, वो आप लोग को गन ग्रे और स्टेल्थ मतलब कलर में देखने को मिलेगी विद प्राइस, वो मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर बता दिया। बाकी एक बार 360 व्यू में आप लोगों को कलर की दे दूं, देन यहाँ पर और जो चेंज है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं जो हल्किन ग्रीन कलर है, बाकी वो जो थोड़ी सी स्पार्कलिंग वाली चीज़ है वो आप लोग को अभी भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण शायद वो आप लोग को कंप्लीटली यहाँ पर अभी समझ में ना आ रही हो। लेकिन अगर आप लोग फ्रंट में देखते हैं तो ये क्रोम टच के साथ यहाँ पर ना अभी आप लोगों को थोड़ी सी वो स्टिकरिंग जैसी चीज़ ना ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरी रिफ्लेक्शन भी आप लोग को यहाँ पर क्रोम एलिमेंट में देखने को मिल रही है। बाकी रॉयल एनफील्ड की 3D लोगो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन अगेन यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्टिकर वाली चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ये ग्रीन कलर आप लोगों को यहाँ पर अभी भी मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग साइड में देख रहे हैं तो इंजन की यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम वाली जो फिनिश है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। एंड देन यहाँ पर अगेन क्रोम का टच, देन यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर स्टिकरिंग लगाई गई है, क्लासिक 350 लिखा गया और सेम ग्रीन कलर आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट है आप लोगों को पूरा क्रोम में मिल रहा है। बाकी आवाज़ इसकी आगे मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाला हूँ। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन ये क्रोम के टच के साथ यहाँ पर ये जो रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांडिंग वगैरह है यहाँ पर करी गई है। बाकी ये भी आप लोगों को स्टिकरिंग में ही मिलेगी, ठीक है। ये देखिए आप स्टिकरिंग में ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और राइट में आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, लेफ्ट पोर्शन में भी आप लोगों को बहुत हद तक चीज़ें सिमिलर ही मिलेगी, कोई चेंज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो चेंज था दोस्तों, आप लोगों को 7 नया कलर मिल रहा है, उसमें से एमरल्ड ये जो टॉप कलर है विद प्राइस मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्या है, जैसे आप लोग की ऑन करते हैं, पहले आप लोगों को जो पायलट लैम्प मिल रहा था ये आप लोगों को बल्ब की मिलती थी, अभी आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ LED की देखने में मिल रही है। तो ये भी एक नया चीज़ ऐड हुआ है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, चाहे आप कह लीजिए गुरिल्ला या फिर सुपर मीटियोर, इन सब की याद आपको दिलाएगी।
विद दिस ऑल एलईडी हेडलैम्प। रॉयल एनफील्ड की लोगो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को भी ऑफ कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ है जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसकी जो टर्न सिग्नल्स को ऑन कर रखी है, रेट्रो लुक अभी भी मेंटेन हो रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल, अभी भी आप लोग को एक गोल शेप के साथ यहाँ पर ये जो टच सिग्नल ये मिल रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग को यहाँ पर ये एलईडी की जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं तो अभी भी आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नई चीज़ ऐड हुई है, गियर पोजीशन सेंसर। देन पहले आप लोगों को जो ट्रिपल नेविगेटर है वो खरीदना पड़ता था, अभी यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी इसको लगा कर दिया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक और जो चीज़ आप लोग को मिलेगा, चाहे आप ये ब्रेक देख रहे हो, चाहे आप लोग यहाँ पर ये मतलब क्लच लीवर देख रहे हो, अभी आप लोग को यहाँ पर ये एडजस्टेबल जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। एक और बात है, यहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें दोस्तों, मतलब नई क्या चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर हेडलैम्प और यहाँ पर जो पास लाइट है, मतलब आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल, वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी वाली पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर जो मेटल की मडगार्ड है वो आप लोग को मिल जाएगी। देन 100/90 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोग को मिल जाएगी विथ 19 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। बाकी ट्यूब टायर मिलेगी आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 100/90 विथ 19 इंचेस ऑफ व्हील। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये जो 7 नई कलर है इसमें आप लोग को डुअल चैनल ABS का ही सपोर्ट मिल रहा है, तो रिंग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी बाइब्रेक की कैलिपर के साथ यहाँ पर आप लोग को 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर 41 mm की ये जो आप कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल रही है। बाकी इसकी कितनी अच्छी फीडबैक रहने वाली है चलाते वक्त उसके बारे में तो आगे हम लोग बात करेंगे। अब इसको करते हैं बंद और अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। वही पुरानी वाली J सीरीज़ की इंजन है, बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ है ऐसा मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप लोगों को 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिनिश्ड इंजन। बाकी आप कहेंगे ऑयल कूलिंग का है, ऑयल कूलिंग अंदर होती है दोस्तों, ऐसा कंपनी का कहना है, ठीक है। और पावर भी बिल्कुल ही सेम है, 20.2 PS की आप लोगों को मिल रही है, मैक्स पावर विथ 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी आप कह सकते हैं स्लिप एंड असिस्ट क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी कंपनी यहाँ पर ऑफर नहीं करी है। बाकी इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है नीचे आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताइएगा। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले जैसे आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है अबाउट द एग्जॉस्ट नोट वो आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोग को यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है आप लोग को मिलेगा। बाकी ये सेमी फ्लेक्सिबल है, फ्रंट पे आप लोग को वहाँ पर फ्लेक्सिबल मिल रहा था। बाकी आप देख सकते हैं ये जो मडगार्ड है काफ़ी नीचे तक आ रही है, तो आप लोगों को वो कीचड़ वगैरह से बहुत ज़्यादा डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बरसात के टाइम पर। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं 120/80 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ व्हील, ये आप लोगों को स्पोक व्हील अभी भी मिल रहा है। बाकी ये आप देख सकते हैं रीडिंग वगैरह यहाँ पर लिखी गई है। और क्योंकि स्पोक व्हील है तो ट्यूब टायर होना बनता है। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। बाइब्रेक की कैलिपर आप लोगों को रेयर भी मिल रही है विथ 270 mm ऑफ डिस्क। इसको आगे भी हम लोग चेक करके देखेंगे। बाकी सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 6 स्टेप एडजस्टेबल ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को दोनों ही साइड में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड वगैरह है लेफ्ट सेक्शन में ये भी आप लोगों को मिलता है। बाकी कुछ इस तरीके से पहले की तरह बहुत सारे चेंज आप लोग को यहाँ पर ये जो रियर टेल लैंप है इसमें आप लोगों को समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेडीज फुट रेस्ट है विद साड़ी गार्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग को ये जो ओपन चेन सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड है, देन साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। बाकी आगे हम लोग बिल्कुल इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। बाकी ये सीट कवर है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन हाँ स्प्लिट सीट है और सीट हाइट आप लोग को 805 mm तक की मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग एक्सेसरीज के तहत जाते हैं थोड़ी सी लो हाइट सीट आप लगवा सकते हैं, जहाँ पर सीट हाइट करीबन 795 तक की आपको देखने में मिल जाएगी। टैग अगर आप लोग देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लीटर्स तक की आपको मिल रही है। 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग भी है, मतलब ये जो इंजन है इसके साथ आप
E20 फ्यूल या फिर फ्लेक्स फ्यूल भी रन करा सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगी। और सीट के कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, आप इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस पहले की जनरेशन के मुकाबले अभी ज़्यादा है, 170 mm तक की यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग को मिल जाएगी। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंज कुछ हुई नहीं है, 195 किलोग्राम तक की आपको अभी भी देखने में मिल रही है। और साथ ही दोस्तों, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो काफ़ी चौड़ी है, इसके बारे में चलते हुए आगे बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन एडजस्टेबल क्लच है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए जो आई का बटन है, बाकी मैं बता दूँ अभी आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रिपर वाली जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग आप कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड की जो ऐप है उसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी अभी क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही है तो टाइम यहाँ पर आपको बता रही है। और यहाँ पर आप लोग को हाई बीम, लो बीम, पास के लिए स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। राइट साइड में आप लोग को जो इंजन किल स्विच है और इंजन स्टार्ट स्विच एक साथ दी गई है। एंड देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी कंपनी अभी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो स्पीडोमीटर है या ठीक है, टर्न सिग्नल, बैटरी का सिग्नल, ABS, देन यहाँ पर इंजन आप कह सकते हैं फ्यूल गैस सेंसर वगैरह आपको दिख रही है, फ्यूल गैस सेंसर आपको दिख रहा है, गियर पोर्शन सेंसर दिख रहा है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो ओडोमीटर है या फिर जो ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी विथ ट्रिप F और गियर पोर्शन सेंसर है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पर ये मिरर किस तरीके से आप लोगों को रियर व्यू निकाल कर दे रही है। चलिए आगे चलते हैं इसकी राइड पर, एंड देन देखते हैं कि कितना सही राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को ये बाइक ओवरऑल निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों अब बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सीट। देखिए, जब आप बैठ रहे हैं एक बात तो है ही कि सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, थोड़ी दबती भी है। एंड देन देखिए बिल्कुल ही फ्रंट फिटेड फुट पे है, तो वो जो कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन है ना वो तो आप लोगों को यहाँ पर बाकायदा मिलेगा। और आप बिल्कुल ही स्ट्रेट बैठ रहे हैं और हाथ जो है प्रॉपर पोजीशन पे, जो क्रूजिंग पोजीशन ठीक ठाक आप लोगों को समझ में आती है, बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और स्पेस की कमी नहीं है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन, स्पेस की कमी दोनों को ही बिल्कुल नहीं होने वाली है। और चलिए अब ट्राई करते हैं फर्स्ट गियर, और अभी तो सेकेंड गियर आप लोगों को यहाँ पर गियर पोजीशन भी देखने को मिल रहा है। थर्ड गियर देखिए 27 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आप लोगों को यहाँ पर ये बाकायदा समझा रही है कि भाई इनिशियल पंच जो है ना इस बाइक में आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन देखने में मिलेगा। आप चाहे पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, विथ लोड लद्दाख वगैरह ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, इस बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी हाँ, स्लीपर असिस्ट क्लच अभी भी कंपनी ने अपडेट यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन एक बात है, अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इस ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना सॉफ्ट, मिड साइड पर मैं कहूँगा। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ना, मक्खन की तरह है भाई। बिल्कुल आप हल्का सा टच कर रहे हैं, गियर अपने आप शिफ्ट हो जा रही है। बाइक तो बिल्कुल ही नहीं है, आप देख सकते हैं जस्ट 4.6 किलोमीटर यहाँ पर ये चली हुई है। और अब चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, मक्खन की तरह शिफ्ट तो हो ही रही है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है पहले वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विथ 3 हॉर्न्स, फर्स्ट गियर, $60 क्रॉस, नाउ टाइम फॉर 100। ओह, 100 इजीली क्रॉस्ड। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से इसने 0 और 100 मतलब 0 to 60 इसने अचीव किया है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 100 तक, 110 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आप 110-15 तक आराम से मानकर चल सकते हैं। देन देखिए वाइब्रेशन मैं आप लोगों को कहूँ ना, सिटी राइड के लिए अगर आप लोग मेनली यूज़ कर रहे हैं, थर्ड गियर एनफ है, लेकिन हल्का सा बज आपको फील होगा। फोर्थ गियर पे डाल के 50-60 की स्पीड पे आप खींच रहे हैं ना भाई, फिफ्थ गियर तक आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जाने की। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि टॉल गियर्स ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और माइलेज की जहाँ तक बात है 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और इंजन हीटिंग देखिए फर्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद, पहले की मैं बात करूं थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट सर्विस करा लेंगे ना 500 किलोमीटर के बाद अराउंड फर्स्ट सर्विस होती है, तो उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजन हीटिंग की भी जो इशू है वो भी यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बताना चाहूँगा। बाकी देखिए ये आप लोगों को जो मॉडल मिल रही है डुअल चैनल ABS के साथ ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फ्रंट ब्रेक है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 60 पे ले जाके एंड फ्रंट ब्रेक,
पीछे कोई है नहीं दोस्तों, तभी मैंने ब्रेक किया है। बाकी कहना पड़ेगा, देखिए 300 mm की यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में जो डिस्क मिल रही है ना, अपना काम बखूबी निभा रही है। अब देखिए क्योंकि ये क्रूजिंग बाइक है तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये पट से रोक दे रही है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबली रोक रही है और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई रोकने में ये टाइम लगा रही है। ये सबसे बढ़िया बात है। और क्रूजिंग बाइक में ना पट से रोकना भी नहीं चाहिए। क्रूजिंग बाइक बनी है कि भाई 100-110 पे चलाएंगे, आप हाईवेज पर है, पट से अगर सामने कुछ आ गया, अगर आपने ब्रेक किया और अगर पट से आपको रोक दिया ना, तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होगी या फिर आपको डर लगने लगेगा बाइक से। तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। काफ़ी सही ब्रेकिंग है, एक्सिट मतलब फीडबैक फ्रंट ब्रेक में से, और रियर में भी सेम। ये 60 पे मैंने इसको अप्लाई किया है और ये देखिए जहाँ पर मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है, जहाँ ये मतलब शायद स्लिप कर सकती थी, वहाँ पर हल्का सा मुझे एबीएस की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर फील हुई है। बाकी फ्रंट ब्रेक में से मुझे एबीएस की इंट्रूशन फील नहीं हुई थी। तो रियर में 270 mm की जो डिस्क मिल रही है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो आप लोगों को जो प्रोग्रेसिव नीचे वाली फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर देने वाली है। और चलिए दोस्तों, अब रियर के साथ साथ फ्रंट को एक बार टेस्ट करते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एट रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ये देखिए अगेन मैं वही कहूँगा, मतलब यहाँ पर हल्की सी वो आप कह सकते हैं कि जब मैंने रियर ब्रेक को यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेस किया तो हल्की सी यहाँ पर वो आप कह सकते हैं एबीएस की जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर फील हुई है। लेकिन फ्रंट ब्रेक में से अगेन कहूँगा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई फीडबैक जो है या फिर मतलब आप कह सकते हैं एबीएस की इंट्रूशन वगैरह वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी कंफर्टेबली रोकती है। और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिलने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट हैंडलिंग या सस्पेंशन, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो ये है 195 किलोग्राम की वेट है, लेकिन चलाते वक्त ना ये भारीपन बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको समझ में कब आएगा, जब मान के चलिए आप मतलब टर्न अगर बाइक रुकी हुई है, आगे पीछे आप कर रहे हैं, तभी आपको थोड़ा सा वो स्टैटिक कंडीशन में आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप लोगों को वो जो वेट है वो यहाँ पर फील हो सकती है। लेकिन एक बात है भाई कि सस्पेंशन की जहाँ तक बात है ना, चाहे फ्रंट हो चाहे मिड हो मतलब रियर हो, मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मिड साइड पर कंपनी ने इसको सेट किया है, ताकि कोई सा भी कंडीशंस हो, जैसे कि मैं आप लोगों को एक्सीलरेशन के टाइम पर भी बता रहा था कि आप लोगों को स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट गड्ढे में भी अगर आप लोग जा रहे हैं ना, तो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब होती हुई नजर आएगी। मतलब काफ़ी मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी हद तक। मैं इतना आप लोगों को एग्जांपल के साथ कह सकता हूँ कि लद्दाख वगैरह के ट्रिप पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह पड़ी होगी ना, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल राइड आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ ही पत्थरों पर चला रहे हैं, झटका तो आपको महसूस होगा। लेकिन नॉर्मल रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर काफ़ी हद तक भी गड्ढा है, तो भी आप मतलब झेल सकती है। जब बहुत ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं तभी आपको फीडबैक देगी कमर पे कि भाई झटका लग रही है, तो छोटे मोटे गड्ढों को तो आराम से मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी। सस्पेंशन के बारे में बात हुआ है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं ये वाली चीज़ आपको बता रहा था ना, गाड़ी आपकी कंट्रोल में है, और हाँ गाड़ी की जो भारीपन है ना, ये करते हुए थोड़ा सा तो समझ में आएगा। लेकिन चलाते वक्त नॉर्मल चला रहे हैं वो आपको मतलब हल्की फील होगी। लेकिन ये जब आप कर रहे हैं ना, तो भाई हाँ लग रहा है कि वो गाड़ी की जो 195 किलोग्राम वेट है इस गाड़ी में है, तब आप लोग को समझ में आ रही है। बाकी देखिए अगेन मैं कहूँगा, जब गाड़ी स्टैटिक कंडीशंस में है तो हिलाते वक्त गाड़ी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब गाड़ी चलनी एक बार स्टार्ट हो गई है, यहाँ इस कंडीशन में आप लोगों को गाड़ी की जो भारीपन है वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। एंड इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो हुआ नहीं है। ये मिरर आप लोगों को पहले भी मिलता था और रियर व्यू काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। और अभी गूगल के साथ कंपनी ने यहाँ पर जो ट्रिपर नेविगेटर है वो भी यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, विद कोलैबोरेशन विद गूगल। तो अगर आप लोग कोई ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ये स्ट्रिपर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मतलब नौ सीखे भी, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग नौ सीखे और अगर स्टार्ट आप डायरेक्टली इस बाइक से करना चाहते हैं अपनी राइडिंग करियर की, तो यहाँ पर आप लोग को जो गियर पोजिशन सेंसर है ये भी मिल रहा है। ये बहुत आप कह सकते हैं कि सही होता है। जो लोग नए बाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उन लोगों के लिए, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट की जो कंफर्ट है ये आप लोगों को काफ़ी सही मिलती है, ठीक है। मैंने इसके साथ अराउंड आप कह सकते हैं 500 किलोमीटर की अप डाउन में राइड करी थी, तो वहाँ पर भी सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी थी। और आप यहाँ पिलियन देख रहे हैं या फिर राइडर देख रहे हैं, दोनों की कंफर्ट आप लोगों को काफ़ी सही मिलती है और स्पेस का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो फ्रंट में आप लोग पैर डाल के बैठ रहे हैं ना, और आप काफ़ी अपराइट जो बैठ रहे हैं, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आप लोगों को जो राइडर पोजीशन मिल रहा है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और लॉन्ग राइड्स के लिए ये बिल्कुल प्रेफरेबल है, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन एक ओवरऑल यहाँ पर एक आप डिसीजन बनाते हैं कि बाइक खरीदना 300-350 सीसी में कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए कंपटीशन में अगर आप लोग देख रहे हैं
तो स्ट्रेट होंडा की CB350 आती है। CB350 हाइनेस RS को भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लुक को भी साथ में कंसीडर कर रहे हैं तो CB350 आ जाती है। ठीक है, स्ट्रेट कंपटीशन वहां पर आप लोग 2,40,45 से उसकी आप कह सकते हैं कि बेस मॉडल स्टार्ट होती है, 2,60,65 तक टॉप मॉडल जाती है। यहां पर थोड़ी सी एडवांटेज ये है कि इसकी जो बेस मॉडल आप लोगों को 2,30,32 तक मिलेगी, एंड देन टॉप मॉडल यहां पर जब आप आ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को 2,60,65 में मिलेगा। तो बेस मॉडल में ये थोड़ी सी कम आपको ऑफर कर रही है, लेकिन टॉप मॉडल जब आप जा रहे हैं तो दोनों बाइक में आप लोगों को प्राइस में शायद 500,000 की भी डिफरेंस देखने को ना मिले। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो 300-350 सीसी में क्रूजिंग ये जो सेगमेंट है, यहां पर होंडा CB350 कोई डाउट के बिना ही बहुत बढ़िया बाइक है। स्पेशली वहां पर वो जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल रही है, वो सबसे बढ़िया आप लोगों को वहां पर मिलती है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कम होने की वजह से एक्सेलरेशन हल्का सा आप लोगों को वहां पर बेहतरीन मिलती है। इन सारी चीजों को मानना पड़ेगा दोस्तों, जो ट्रू है वो तो है। हाँ, इस आप कह सकते हैं सेगमेंट में वो बाइक भी आप लोग खरीद सकते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं ना, चीजें यहां पर भी आपको भी काफी बेहतरीन मिल रही है। जैसे लुक कंपनी ने भी और ज्यादा यहां पर एनहांस कर दिया है, थोड़ा और ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए ब्लूटूथ यहां पर इनबिल्ट डाल दिया है। यहां पर आप लोगों को जो गियर पोजिशन सेंसर है वो कंपनी ऑफर कर रही है। यहां पर LED आप लोगों को कंपनी ने ऑफर कर दिया है। और देखिए, जहां तक बात है एक्सेलरेशन की, क्रूजिंग बाइक है, टॉर्क ज्यादा देखा जाता है कि लोड के साथ आप कितनी बेहतरीन तरीके से राइड कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बाइक भी आप लोग आराम से 100, 110, 20 तक आराम से आप खींच सकते हैं। आपको एक्सेलरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पिछली जनरेशन से J सीरीज आने के बाद ना यहाँ पर इंजन की जो एनहांसमेंट है वो और ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है। 110-15 तक भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। और साथ ही देखिए, रॉयल एनफील्ड अपने एक नाम बना चुकी है, और ये जो डुक वाली फील है, ये जो साउंड, ये जो थंप है, ये तो इस बाइक में आप लोगों को मिल ही रहा है। देखिए, मिला जुला के मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड के लुक अगर सही लग रही है, आवाज अगर आप लोगों को सही लग रहा है, मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं कि ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन में आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है, जो आप लोगों को क्रूजिंग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट का जो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर मिल जाता तो ये और बेहतरीन हो सकती थी। इसके बिना भी राइड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये और बेहतरीन हो सकती थी अगर ये दो चीज इसमें ऐड हो जाती। बाकी दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों के लिए ये बाइक सही है या फिर अभी भी आप होंडा की CB350 के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।